पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़ के 39.4% तक पहुंच गई है। खराब मौशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं। पाकिस्तान अपनी मुकद्दस गायों, ज़रात और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए फौरी इकदामात करे। बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान को मौजूदा मौशी सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त फैसलों की जरूरत है। दुनिया कह कर थक गई है। पाकिस्तान के अंदर जो खुद भी मौशी माहिरीन है वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि इन 2 सेक्टर्स को टैक्स करना जरूरी है, लेकिन जूं की तूं ये पूरी सूरत हाल है। पाकिस्तान मौशी इस्तेकाम के लिए जीडीपी के 7% के बराबर मालियाती एडजस्टमेंट करते हुए अपने बेजा अखराजात कम करे। करती हूँ। इस वक्त हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तानी मईशत, इकॉनमी तबाही के दहाने पर है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो इकदामात फौरी तौर पर ना किए गए। और वो ऐसे स्टेप्स हैं जब मैं आपके सामने रखूंगी कि तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन स्टेप्स पर, इन इकदामात पर अगर आज तक कोई काम नहीं हो सका तो अब कैसे होगा। ये वार्निंग जारी की गई है जिसमें आलमी बैंक की तरफ से जो नए इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बताया गया है, नई आने वाली हुकूमत पर यह वाज़ेह किया गया है कि जो इस वक्त फैसला करना है वो करना चाहिए और पाकिस्तान क्राइसिस के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि उसे अशराफिया एलीट की गिरफ्त और फौजी, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मफादात के तहत चलने वाले पॉलिसी फैसलों के तहत गुर्बत की लकीर से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 40% पॉपुलेशन के साथ वो ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अगर आपको इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो इसमें वाज़ेह तौर पर उन तमाम तबकों के लिए कहा गया है कि जो अभी तक इस मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली नाम लेकर मेंशन किया गया है, जिसमें कहा गया है एलीट, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा है, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई हुकूमत है वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले हम आपको ये बता रहे हैं, पॉलिसी नोटिस का एक सेट जारी करते हुए जो डिबेट है वो की जा, कहा गया है कि ये अच्छी अलामत है कि भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकॉनमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकॉनमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ दी वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बन चुकी है और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको तीसरे उस पर पहुँचाऊँगा। ये हम सब प्रोग्राम्स करते रहे। जब नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं पाकिस्तान के, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी कंट्रीज़, नेपाल, अफ़गानिस्तान, इसमें बल्कि अफ़गानिस्तान की भी इकॉनमी तो अब पाकिस्तान से सभी की बेहतर है ना। हाई फिक्रिया कि 24 करोड़ आबादी जो बताई जा रही है पाकिस्तान की, उसमें से 9 करोड़ कहा जा रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 9 करोड़ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा है। पाकिस्तान में इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जो है वो दी है, जारी की है या इशू की है, पता नहीं क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं, और उसमें हमारा ही नाम क्यों डाल देते हैं। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि पाकिस्तान की जी वाट लगी हुई है और जो
गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, यानी जो गुर्बत की लाइन से नीचे लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनके लिए बताया जा रहा है कि जी वो 40% है। और इसके बाद शब्बर जैदी साहब का कहना ये है कि जी ये तकरीबन बन जाते हैं 9 करोड़ लोग, और 9 करोड़ लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए शब्बर जैदी साहब का कहना ये है कि होना तो ये चाहिए कि जी गवर्नमेंट जो है वो राशन सिस्टम जो होता था, लोग मतलब कार्ड लेके जाते हैं, उस पे जितना राशन लिखा होता है तो वो दिया जाता है। मेरे ख्याल उसी को कह रहे हैं, अगर कुछ और हो तो भाई आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। बाहर मैं तो वो बता रही हूँ जो शब्बर जैदी साहब ने कहा है। शब्बर जैदी साहब का कहना ये है पाकिस्तान में राशन सिस्टम लाना पड़ेगा, लाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है वो भूखे ना मरे और लोग जो है उनकी मदद की जा सके। इस वक्त शब्बर जैदी साहब का कहना ये है, या उस रिपोर्ट का कहना ये है, जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, उस रिपोर्ट का कहना ये है भारत में, जहां हमें हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भारत में इस वक्त जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वो 15% है सिर्फ, और पाकिस्तान में है जी 40%। जी हाँ, 40%, 40 और 15 के बीच में टकरा चल रहा है। जी हाँ, और इस तरह से ये भी जब शब्बर जैदी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि राशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए, और इस तरह से ये होगा कि लोगों को बचाया जा सकेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकेगा। अब इसके ऊपर न जाने क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे और कब करेंगे हमारे लोग, हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, वो इस पे कभी काम कर पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। का पनाहगार पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, आवाम दाने दाने को मोहताज है, लोगों को ना तेल मिल रहा है ना बिजली। वाहक सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। हालात यह है कि आटा, दाल और तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, गरीबों की थाली से रोटी गायब हो रही है। जी, लेकिन उससे पहले की जो खबर है जिस पे हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुताल्लिक कहा कि जी हमारे यहाँ जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं उनकी तादाद 39.4% हो गई है कुल आबादी का, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। सही। ठीक है ना। उसमें पिछले एक बरस में जो पीडीएम का दौरे हुकूमत था, पुराने पाकिस्तान का दौरे हुकूमत था, उसमें 1.25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे फिसल के चले गए। पहले 34 कुछ फीसद हुआ करते थे, उसमें 5% का इजाफा हुआ है। तो ये वो खबर है। अच्छा, उसमें आप उस तनाजुर में देखें कि शहबाज शरीफ आए या चले जाएं, नवाज शरीफ आए या चले जाएं या वहीं रह जाएं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता।